नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। आपको बता दें, इन दिनों लगातार बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसी कड़ी में बीती रात आपको बता दें कि रविवार को देर रात में एक फुलवारी थाना क्षेत्र के नारायण नगर में गोली चली है। आपको बता दें 5 राउंड फायरिंग की गई है और यह घर अधिवक्ता का है। उनके घर पे देर रात कुछ लोगों ने फायरिंग की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल के माध्यम से कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से शीशे को तोड़कर जो गोली है वो घर के अंदर आ गई थी। और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे इनकी जो बच्ची थी वो यहाँ पे पढ़ रही थी, वो प्रिपरेशन कर रही थी IIT की और यहीं पे वो पढ़ रही थी, देर रात तक पढ़ाई कर रही थी जैसा इन लोगों का कहना है। और उसी समय पहली राउंड गोली चली, फिर दूसरी राउंड चली तो हड़कंप मच गया और लास्ट में एक राउंड गोली आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कैसे इस शीशे को तोड़ते हुए घर में आ गई। और यहाँ पे आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से शीशे के जो कांच के जो टुकड़े हैं वो किस तरह से फर्श पे फैले पड़े हैं। आपको बताते चले कि जो खोखा था वो बीती रात को जब थाना आई थी इनके घर पे तो उसे अपने पास ले गई है, अपने साथ ले गई है। और जिनके घर पे गोली चली थी, जिन्होंने FIR किया है, मैं उनसे जुड़ूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ वजह है। सर, कितने लोग थे, क्या क्यों गोली चला, तमाम जानकारी थोड़ा सा बताइए सर। सर 2 लोग थे जी। जब गोली चली हम लोग सो रहे थे, आवाज़ आई तो बेटी मेरी यहाँ IIT की प्रिपरेशन कर रही है तो यहाँ पढ़ रही थी, कुछ बना रही थी तो दौड़ के वो भागी कि पापा से शीशा फूटा। तो हम उधर से आए, देखे कि शीशा फूटा हुआ। तो यहाँ जब आए तो नज़र पड़ा कि वहाँ से 2 लोग हैं। बंटी सिंह है, हाथ में उसको हम पहचानते हैं, हमको कई बार धमकी दे चुका है वो। तो हमको हाथ में पिस्टल लेके फायरिंग कर रहा था। जब हम यहाँ से हल्ला के हम लोगों को हल्ला करके कॉलोनी वालों को लोग जगाए, कोई निकला नहीं, तब तक वो लोग भाग गए। फिर हम यहाँ से उठे थाने पे गए। 15 दिन पूर्व भी हमको वहीं पर धमकी दिया था। किस बात को लेकर धमकी दी गई थी, क्या बात था, क्या विवाद था? कोई विवाद नहीं था। लोग उसका कहना है कि अगर नारायण नगर में रहना है तो रंगदारी देना होगा। क्या शुल्क था जो रंगदारी मांगा जाए, तो अमाउंट कितना था? अमाउंट जो है उसका पहले मांगा था कि से 25 लाख। उसके बाद जो है उसका रंगदारी अमाउंट बढ़ गया। अब कहता है कि 50 लाख दो तो रहे देंगे, नहीं तो बाल बच्चे के सबको गोली मार देंगे। इसकी शिकायत अपने थाने में की? हाँ सर, थाने में दिए हैं, FIR किए हैं। क्या बोला गया? FIR किए हैं तो बोला अभी थाना प्रभारी फिर बुला रही हैं कि इसे उस रात में नहीं थी, आवेदन दे दिया गया था। अभी जाते हैं, क्या उस पर रिस्पॉन्स होता है देखते हैं। और हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे इन्हीं के घर पे फायरिंग हुई है देर रात। मैम, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब पता चला कि आपके यहाँ फायरिंग हुआ, क्या कुछ रिस्पांस निकला थाना का? ये रात को तो अचानक से हम लोग को तो समझ में भी नहीं आया कि ये घटना हुई क्या है। मुझे ये समझने में 5 मिनट लगे कि ये मेरे घर पे फायरिंग हो रही। टोटल 5 फायरिंग थी। पहली फायरिंग जब हुई तो मैं बिस्तर पर थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ टूटा फूटा है, मैंने बहुत लाइटली लिया। फिर ये जब दूसरी फायरिंग हुई तो मुझे लगा कि ये बहुत पास में हो रहा है। मैं घर में बाहर आई, बाहर में मैंने फिर देखा तो कोई कुछ नहीं, पूरा सड़क, पूरी गली पूरा सूना, कोई नहीं, एक आदमी भी नहीं जो चू चक करे। फिर उसके बाद जब तीसरी फायरिंग हुई तो मेरे शीशे पे लगा जो कांच टूटने की आवाज़ आई। तब हम कंफर्म हो गए कि मेरे घर पे ही कोई फायरिंग कर रहा है। खिड़की से जब हम झांके तो देखे कि फायरिंग करता हुआ बंटी और मेरे घर के शीशे के ठीक नीचे उसका मंझला भाई चुन्नू, जो कि मैगज़ीन को कलेक्ट कर रहा था एविडेंस हटाने के लिए, कि ताकि हम लोग कोई कंप्लेन ना कर सके। पर फिर भी आप एविडेंस हटाएंगे, कितना आप हटाएंगे? वो टुकड़ों में पूरा वो ये हो गया, बिखर गया। कुछ चीज़ें वो लोग शायद कलेक्ट कर पाए होंगे, सक्सेस हुए होंगे। कुछ एक चीज़ पुलिस ने रिकवर की है जो हम लोगों ने उनको दिया कि ये फाइंड आउट हुआ है। मेरे भाई से ये लोग पिछले 1 महीने से रंगदारी तहसीलने की डिमांड कर रहे हैं कि रंगदारी दो, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, पैसा है तुम्हारे पास, ये चाहिए वो चाहिए। ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी हैं, ये इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये कॉलेज डेज से ही ये इसी तरह की घटना कर रहे हैं। बहुत से थाना में आप जाके अगर पता करेंगे तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री निकलेगा। और ये आए दिन यहाँ पर सब लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। फ़िलहाल तो ये अभी यहाँ नहीं रहता है, ये रहता है खोजा इमली में कोई अपार्टमेंट है वहाँ पर, लीज़ा अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हो गया है और वहाँ से चीज़ों को ऑपरेट करता है। वो जब भी आता है एक पिज़ेरो गाड़ी से आता है, उसके पास असामाजिक तत्व के 4-5 लोग हमेशा रहते हैं जो फुली ड्रंक रहते हैं, जिससे आप बात नहीं कर सकते। वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस तरीके से गाली गलौज करते हैं कि आप उसको इग्नोर करना ही बेहतर समझेंगे।
पर ये कब तक? अब आज इस तरह की घटना ये इग्नोर करने की वजह से हुई। हम लोगों को लगा कि ये सिर्फ दारू पी के ऐसे ही बात करता है, पर नहीं, इसने आज जो घटना की है ये बहुत बहुत ही खराब घटना है, जो हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बेसिकली ये हुआ कैसे। बच्चे हैं, बच्चे डर गए थे, बच्चे रात को पढ़ाई कर रहे थे, वो अब रात को उनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम लोग तो सो रहे थे, बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। अगर वो अलर्ट नहीं होते, अगर वो नहीं जाते तो पता नहीं मेरे घर में कौन सी घटना होती, वो हम आपको सच में बता नहीं सकते। ये कहिए कि फॉर्चुनेटली उन लोगों को कुछ क्षति नहीं हुई। जैसे ही गोली की आवाज़ आई, मेरा भतीजा बोला मेरी भतीजी को कि नीचे सर झुका लो। वो सर झुका के वो नीचे गए अपने पापा के पास, अपने पापा को बोले। उसके बाद फिर हम लोग सब अलर्ट हो गए। जब देखे तो बंटी अपने पिज़ेरो गाड़ी पे भाग रहा था, तब तक वो भाग चुका था। हम लोग जब तक बाहर जाते, गली में कोई नहीं था, एक बच्चा तक नहीं था, सिर्फ हम लोग ही जगे हुए थे और ये घटना हम लोग ही जानते हैं। हाँ, बंटी के घर में उसकी जो मंजली भाभी है वो अपने छत से देख रही थी। उसका एक घर यहाँ मेरे घर के पास है, जो आप देखेंगे घर के दो घर, एक घर के बाद ही है, तो वो आपको वहाँ से नज़र आएगा। वहाँ पे कुछ लोग खड़े होके, क्योंकि गोली की आवाज़ चली तो उन्होंने सुना होगा, तो वहाँ से झांक के देख रहे। तो मसला रंगदारी का है। हाँ, मसला रंगदारी का है और उसके वर्चस्व का है, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी ही है, वो डरा के लोगों को रखना चाहता है। हम लोग सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं, वहाँ पर सामाजिक काम करते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ हमेशा कोशिश करते हैं कि आप किसी के साथ, अगर वो किसी के साथ मारपीट करेगा तो हम लोग उसको अपोज करते हैं। बस यही चीज़ है जो उसको पसंद नहीं आती कि भाई आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते। क्रिमिनल लोगों को अगर आप मना कीजिएगा कि तुम गलत काम नहीं करो, वो और उग्र हो जाते हैं। आपने भागते हुए की बात की कि भागते हुए मैंने पेजेरो से देखा है, कहाँ से वो आपने और किस तरह से, थोड़ा सा बताइए। हाँ, बंटी यहाँ खड़ा था, वो यहाँ से फायरिंग कर रहा था, क्योंकि यहाँ से उसको फायरिंग करने में बनता नहीं, राइफल नहीं था, छोटी सी गन थी उसके हाथ में। ये यहाँ पे खड़ा था, उसका भाई यहाँ खड़ा था शीशे के ठीक खिड़की के नीचे, ताकि वो जो भी बिल्डिंग से जो भी वो कलेक्ट कर सके, जो भी वो उनका क्या कहते हैं मैगज़ीन हो या फिर जो खोखा निकलता है, पता नहीं वो जो होता है, उसी को कलेक्ट करने के लिए वो नीचे खड़ा। वो यहाँ जब मैं नीचे आई और मेरा भाई जब यहाँ से झाँका, वो भागते उसके वो पिज़ेरो कार वहाँ खड़ी थी, उस पर बैठा और वो दोनों निकल गए। तो रंगदारी न देने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बीती रात देर रात एक पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के यहाँ फायरिंग की है। एक राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, पूरे 5 राउंड फायरिंग की गई है। और उसमें आप देख सकते कि किस तरह से विजुअल में मैं पहले भी आपको दिखाया कि किस तरह से कांच को तोड़ती हुई घर में एक जो गोली है वो आई थी और यहाँ पर उनकी जो भतीजी है वो पढ़ाई कर रही थी। तो बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। और सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि इस तरह से जो अभी आए दिन जो पटना में जो घटना घट रहा है वो इस तरह के ही हो रहे हैं। अपराध जो है चरम सीमा पे हो चुका है बिहार में। और ये भी जो मामला है ये रंगदारी न देने के क्रम में है। रंगदारी इन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद इनके घर पे फायरिंग की गई है। तो आप देख सकते हो, मैं फिर से आपको ये लोकेशन बता दूं, फुलवारी थाना क्षेत्र के नारायण नगर में है और देर रात यहाँ पे फायरिंग की है। और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।